जय हिंद मित्रों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। इसे लास्ट तक देखना क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैंने कक्षा 12 हिस्ट्री की बुक से प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल होते हुए आधुनिक काल की डेट का ये वीडियो बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। कुछ प्रश्न है इसमें और कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास में अच्छे अंक लेना चाहते हैं, इतिहास से लगाव रखना चाहते हैं, तो जो ये तारीखें दे रखी हैं दोस्तों, ये तो कभी ना कभी आपको पढ़नी पड़ेगी। क्यों ना हम आज इनको पढ़ लें। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। इसमें पहला हमारा प्रश्न है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो 15 अगस्त 1947 को। भारत में किस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को और 14 नवंबर को। तो आपको ये बताना है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और आपको ये डेट आपको बतानी है कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, 15 अगस्त को क्या हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत एक गणराज्य कब बन गया था? भारत एक गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो सही आंसर है 321 ईस्वी पूर्व में। दोस्तों, मैंने एक पार्ट डेट से संबंधित पहले भी करवा दिया है। कक्षा 12 हिस्ट्री नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा वीडियो है क्योंकि मैंने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो आपके बुक में जितनी भी डेट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, सभी को इसमें समावेश किया है। और ये डेट तो आपको पढ़नी है कभी ना कभी, क्यों ना आज ही हम इनको पढ़ लें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण डेट है। 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ध्यान रखना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहीं से इस युद्ध के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इससे पहले, मुगल काल से पहले की जो डेट है वो पहले पार्ट में मैंने डाल दी है। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। मेवाड़ का राणा सांगा था और बाबर के मध्य होता है। इसमें बाबर जीतता है, राणा सांगा हार जाता है। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इसमें बाबर जीत जाता है। देखो, बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों के नाम लिखे, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो ये युद्ध आपको लिखने होंगे। 1530 में बाबर का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। 1539 में देखो, बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं शासक बनता है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। इसमें हुमायूं हार जाता है, शेरशाह सूरी जीत जाता है। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। इसमें हुमायूं हार जाता है, शेरशाह जीत जाता है। ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच होता है। नेक्स्ट है, 1545 में कालिंजर की लड़ाई में विस्फोट में घायल होने के बाद शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न ये है, शेरशाह की मृत्यु कब होती है? 1545 में होती है और कालिंजर की लड़ाई के दौरान हो जाती है। 1555 में हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा हो जाता है। देखो, ये शेरशाह से हार कर भाग जाता है हुमायूं और 1555 में वो फिर से आता है। 1545 में शेरशाह की मृत्यु होती है और फिर से क्या करता है कि दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेता है। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। एक दीनपना नामक उसकी वो पुस्तकालय थी, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर वो मृत्यु हो जाती है। तो वो अपनी ज़िंदगी में लड़खड़ाता ही रहता है। तो ऐसे में एक लेनपून का कथन है कि वो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए संसार से अलविदा हो गया। किसके बारे में कहा? हुमायूं के बारे में कहा। हुमायूं का बेटा था अकबर, फिर वो उसकी उम्र छोटी थी अकबर की, तो बैराम खां के हाथों से अकबर ने सत्ता अपने हाथों में ली। तो अकबर का संरक्षक था बैराम खां, मतलब सहायता करने वाला, सत्ता संभालने वाला। तो बैराम खां के संरक्षक में 1560 में अकबर शासक बन जाता है। 1564 में हिंदुओं से जजिया कर हटाता है। 1564 में हिंदुओं से जजिया कर हटाता है। कौन? अकबर हटाता है। प्रश्न ये है कि जजिया कर कब और कौन हटाता है? तो अकबर हटाता है 1564 में। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटाता है, वो मुसलमानों से हटाता है, अकबर ही हटाता है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है।
अकबर का सेनापति मान सिंह था। नेक्स्ट है 1582 में अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई। ये प्रश्न भी आया हुआ है, दीन इलाही की स्थापना कब की गई? 1582 में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है अंग्रेजों द्वारा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा होती है। 1605 में अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो मुगल शासक कौन था? अकबर था। 1611 में अंग्रेजों की कंपनी द्वारा मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना। देखो अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में 1611-8 में सूरत में कंपनी की स्थापना करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो रोक दी जाती है। तो जो पहली तैयार कंपनी थी वो मसूलीपट्टनम में थी 1611 में, और जो रोकी गई कंपनी थी उसको जो 1613 में जहांगीर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दे दी थी। नेक्स्ट है 1615 में सर थॉमस रो मुगल दरबार में पहले अंग्रेज राजदूत की नियुक्ति हुई। तो मुगल दरबार में पहला अंग्रेज राजदूत कौन आया था? सर थॉमस रो। 1627 में कश्मीर के पास जहांगीर की भी मृत्यु हो गई। एक एक डेट अगर 2-4 बार अगर देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। 1628 में शाहजहां, जिसका नाम खुर्रम था, वो गद्दी पर बैठता है। 1639 में अंग्रेजों की कंपनी द्वारा मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना होती है, ये किला था। 1646 में मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाती है। दोस्तों पहले मुगलों की राजधानी आगरा थी, आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र कब होती है? 1646 में। 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ, और 1659 में मराठा राजा शिवाजी द्वारा अफजल खां का वध किया गया। तो जो मराठा का राजा था, शासक था शिवाजी ने अफजल खां का वध या मृत्यु, अफजल खां को मौत के घाट कब उतारा? 1659 में। 1666 में शाहजहां की भी मृत्यु हो गई, और 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर पुनः, जो 1664 में अंग्रेज आपके अकबर ने हटाया था, वो 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर पुनः औरंगजेब ने लगा दिया। 1680 में शिवाजी का निधन हो गया। 1707 में औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हो गई, और यहाँ मुगल साम्राज्य का पतन माना जाता है 1607 के बाद। फिर उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है दोस्तों, और उत्तर मुगल काल में जो एक सुनहरा फरमान जारी करता है, 5वें लेसन में आपने पढ़ा होगा। देखो मैंने हिस्ट्री डिटेल से बहुत ही अच्छी करवा रखी है, बार बार कह रहा हूँ, उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो। 1708 में सिखों के धर्म गुरु गोविंद सिंह की हत्या की जाती है। 1713 से 19 में फर्रुखसियर का शासनकाल होता है, ये भी उत्तर मुगल काल का शासक था। 1739 में जो फारस का शासक था नादिर शाह, उसने भारत पर आक्रमण किया 1739 में। 1748 में प्रथम अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध होता है। तो प्रथम अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध कब होता है दोस्तों? 1748 में। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। अंग्रेज, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। इसमें बंगाल वाले हार जाते हैं, सिराजुद्दौला हार जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। नेक्स्ट है 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, भारत के इतिहास का निर्णायक युद्ध होता है। एक तरफ 3 सम्मिलित सेना थी, दूसरी तरफ अंग्रेज थे। तो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय और आपके शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच होता है। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक था, शाह और शुजाउद्दौला ये आपके अवध का शासक, और मीर कासिम ये बंगाल का शासक था। इसके बीच ये युद्ध होता है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं आज की नेक्स्ट डेट है, बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज जीतते हैं, ये संयुक्त सेना हार जाती है। फिर महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध। मैंने देखो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बताया था, इसमें बाबर जीतता है। दूसरा 1556 में होता है हेमू और अकबर के बीच, उसमें अकबर जीतता है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो युद्ध है पानीपत का, वो कौन सा दोस्तों? वो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ये किस किस के बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों की ओर से उनका नेतृत्व कर रहा था सदाशिव राव भाव, और उसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 1765 में अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिली। प्रश्न है कि बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को कब मिली? तो आपको बताना 1765 में। 1767 से 69 के बीच प्रथम
आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, आपके हिस्ट्री में है, अंग्रेज और हैदर अली के बीच होता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त होता है। कौन नियुक्त होता है? बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। कब? 1772 में। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है। और 1775 से 82 के बीच प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध होता है, सालबाई की संधि के द्वारा वो समाप्त होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1775 से 82 के बीच में। 1780 से 84 के बीच में दूसरा मैसूर युद्ध होता है, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, और इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है। 1790 से 92 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य तीसरा मैसूर युद्ध होता है, और यह रंगपट्टम की संधि के द्वारा समाप्त होता है। दोस्तों, थोड़ा वीडियो बड़ा बन सकता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इसे लास्ट तक जरूर देखें। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरू होती है, और 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। भारत का गवर्नर नियुक्त लॉर्ड वेलेस्ली को कब नियुक्त किया जाता है? 1798 में। 1799 में चौथा मैसूर युद्ध होता है, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच होता है, और इसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और मैसूर का विभाजन हो जाता है। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कर्नाटक का विलय कर लिया जाता है, और 1817 से 19 के बीच तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। अंग्रेजों द्वारा मराठों की पूर्ण रूप से पराजय कर दिया जाता है, मतलब कि अंग्रेज व पूर्ण रूप से मराठों को पराजित कर देते हैं। 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल नियुक्त होता है, और सती प्रथा का निषेध वो 1829 में होता है। सती प्रथा पर रोक कब लगती है? 1829 में। 1845-46 में प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध होता है, इसमें सिखों की हार होती है। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल नियुक्त होता है, और 1848-49 के मध्य द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध होता है, इसमें सिखों की हार होती है। 1853 में भारत में बम्बई से थाने के बीच में पहली रेल की शुरुआत होती है। तो भारत में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में पहली रेल की शुरुआत, दोस्तों रेल की शुरुआत कब होती है? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच में। नेक्स्ट है 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच का घोषणा पत्र आता है, जो शिक्षा पर आधारित था। 1857 में 1857 की क्रांति होती है, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होता है, और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया जाता है। उसके बाद में भारत का शासन था वो ब्रिटिश ताज को सीधा सुपुर्द कर दिया गया। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू होता है, जो प्रेस से संबंधित था, मीडिया से संबंधित था। 1872 में प्रथम जनगणना होती है। 1882 में प्रथम व्यवस्थित जनगणना होती है, जो 10 साल से होती है। 1882-83 में हंटर आयोग का गठन होता है, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। एक दो बार इस वीडियो को जरूर देखें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट थी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।